बलबीर जी, आप राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जो इतने सालों से एमसीडी का टोल टैक्स है, जो 100 रुपए का टोल टैक्स है, जब हम दिल्ली के अंदर घुसते हैं, जो हमारी दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, उनको भी वो एमसीडी का टैक्स देना पड़ता है। इसके बारे में आपकी दिल्ली सरकार से और एमसीडी के महापौर से जो चर्चा है वो क्या चल रही है, जरा हमें विस्तार से समझाइए। नमस्कार अनिल जी। इस बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमारी ही कमियों की वजह से हम वहां तक इन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज हमने जो है जो दिल्ली सरकार को और एमसीडी के महापौर को हमने एक पत्र लिखा है, जिसमें इसके संबंध में हमने उनसे बातचीत करने के लिए समय मांगा है। तो ये एक बहुत ही सोचने का विषय है कि जो दिल्ली में ड्राइवर टैक्सी चला रहा है, जो दिल्ली अपनी राजधानी अपने घर में रह रहा है, जब वो किसी स्टेट में जाता है, चाहे वो 15 मिनट के बाद वापस आ रहा है या 1 घंटे के बाद आ रहा है, और जितनी भी बार आ रहा है उसको एमसीडी टोल टैक्स देना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा था कि हम जो बाहर के स्टेट में जाते हैं 100 रुपए टैक्स देते हैं, या वन टाइम जो टैक्स साल का या क्वार्टरली पे कर रहे हैं, इससे तो वो ज्यादा बढ़िया है। वो एक बार अगर टैक्स पे कर देते हैं, हमें 3 महीने तक टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने ही घर में दिल्ली में आने के लिए, जब भी दिल्ली में एंटर करते हैं, हमें 100 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ता है। उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। हमें आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि सरकार ने इस विषय में जो दिल्ली के ड्राइवर हैं उनके बारे में क्या सोचकर ये टोल टैक्स लागू किया। बाहर बाहर के स्टेट की जो गाड़ी है वो अगर आती है तो हमें समझ आता है, क्योंकि हम भी अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो हमें उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता है। दिस इज राइट। बट अगर हम अपने ही घर में घुसने के लिए टोल पे कर रहे हैं तो ये चीज हमें समझ नहीं आई। क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली में ही रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, हाँ जी। वो अपने घर के अंदर आने पे भी 100 रुपए का जो टोल टैक्स दे रहे हैं, ये तो हमें समझ नहीं आई। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य में ऐसा कोई भी टोल टैक्स नहीं है कि जो वहाँ की रजिस्टर्ड गाड़ी हो और वो अपने घर में, जब वो अपने शहर में वापस आ रही हो, अपने स्टेट में वापस आ रही हो, उससे दोबारा से टोल टैक्स लिया जाए। और नंबर 2, यहाँ पे अगर आप दिन में आपको 4 बारी दिल्ली से बाहर जाके वापस आना पड़ता है, जैसे दिल्ली एनसीआर। अब दिल्ली एनसीआर के अंदर तो आदमी को कोई गुड़गांव भी जाएगा, कोई नोएडा भी जाएगा, कोई पानीपत भी जाएगा, कोई सोनीपत भी जाएगा, लेकिन वो जितनी बारी जाता है, जितनी बारी अंदर आता है कमर्शियल व्हीकल को लेके, उसको हर बारी 100 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। इस बारे में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन के प्रेसिडेंट होने के नाते आप एमसीडी के महापौर से और जो दिल्ली सरकार है उससे जो बात कर रहे हैं, अपने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाइए, ताकि जो हमारा ड्राइवर समाज है, सारथी समाज है, उसको फायदा मिले। बिल्कुल अनिल जी, हमने आज ही लेटर अपना तैयार कर लिया है, जो एक महापौर को भेज रहे हैं और गवर्नमेंट सरकार को भी भेजेंगे, जिसमें हम इस विषय पे बात करने के लिए उनसे समय मांगा है। क्योंकि वाकई जो ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है वो तो चलो 2 दिन या 3 दिन बाद वापस आ रही है, जो 24 घंटे बाद आ रही है, लेकिन जो एनसीआर गाड़ियां चल रही है उनको दिन में पता नहीं कितनी बार वो दिल्ली से एनसीआर में जाते हैं आते हैं, उनको हर बार पे करना पड़ता है टोल टैक्स। अगर इवन गवर्नमेंट ने पास भी बनाया है तो पास दिल्ली की गाड़ियों के लिए क्यों? जब मैं टैक्सी चलाता था, जब हम हिमाचल में जाते तो हमें 50 रुपए की एंट्री देनी पड़ती थी, वो भी हमारी 24 घंटे वैलिड होती थी। 24 घंटे या मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन का टाइम, कुछ ऐसा वक्त होता था कि अगर उसके बीच में हम वापस आगे जा रहे हैं तो हमें वो दोबारा नहीं देना पड़ता था। और हिमाचल में ग्रीन टैक्स भी देते थे, तो वो भी 1 हफ्ते का टाइम था उसके अंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर तो 24 घंटे में अगर 4 बार जाओगे तो 4 बार ही आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। ये बहुत ही सोचने की बात है कि आज तक हमारे दिल्ली में बहुत सारी यूनियंस है, लेकिन किसी का भी, ट्रांसपोर्टर भी हैं बहुत बड़े बड़े, क्योंकि टैक्स तो ट्रांसपोर्टर को भी पड़ता है, सिर्फ ड्राइवर को नहीं। तो आइटा ने भी आज तक इस बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया, किसी से बातचीत करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। हमारी गाड़ियों को तो चलो 100 रुपए टैक्स पड़ता है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां, किसी का 500 है, 1000 भी है, 2000 तक भी है, तो इसके बारे में हमने कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हमें इनसे वक्त मिले, हम इस बारे में इनके बैठ के बातचीत करेंगे। और क्या वो कोशिश करेंगे, और दूसरी जो यूनियन वाले हमारे इस वीडियो को देखें, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इस मुद्दे को उठाओ सरकार से। इस बारे में जब हम बातचीत करने चलेंगे तो हम यही कहेंगे कि हमारी सब यूनियन सब मिलकर आपसे इस बारे में मुद्दा
मुद्दे पे बात करना चाहती हैं कि ये दिल्ली की गाड़ियों पे ये टोल टैक्स क्यों? क्या आप ट्रांसपोर्टरों से भी समर्थन लेंगे? क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपोर्टरों का भी समर्थन आपको जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों की भी गाड़ियां इतनी हैं जो बिल्कुल अनिल जी, डेली आती जाती हैं और उनको भी बहुत ज्यादा बिना मतलब का जो अपने शहर में अपने घर में वापस आ रहा है उसका टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल अनिल जी, ये तो सबको मिलके चलना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इसमें सरकार को करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, लेकिन उन्होंने अपना सिर्फ फायदा देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो दिल्ली के ड्राइवर है उनको बेचारों को कहाँ कहाँ पे टोल टैक्स और कहाँ कहाँ पे करना पड़ता है। एक सिर्फ अपने और कहीं का टोल टैक्स या टैक्स चुभता नहीं है क्योंकि हम वहां पे व्यापार करने जा रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। जी लेकिन जब अपने घर में एंट्री करने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है तो वो चीज चुभती है। जी तो हम ये मैसेज हम सरकार तक भी पहुंचाना चाहेंगे, वो भी हमारे इस विषय पे ध्यान दे और हमें मिलने का वक्त जरूर दे। तो जितने हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमसे जल्दी से जल्दी हमें इस बारे में हमारे साथ बातचीत करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलबीर जी कि आपने इस मुद्दे पे चर्चा की और गवर्नमेंट के तक ये फैसले को लेके जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी भविष्य में इसका बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनिल जी, आप लोगों का साथ चाहिए और मैं सबसे निवेदन करूंगा आइटा से भी, ट्रांसपोर्टर से भी, ड्राइवर भाइयों से भी कि इस मुद्दे पे हमारा जरूर साथ दें क्योंकि आपका फायदा ही हमारा मेन मकसद है। जहां पर ड्राइवर को फायदा होगा हम वहां पर हर ड्राइवर के साथ खड़े हैं। जी धन्यवाद। ओके।